नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 फरवरी बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बार फिर राजस्थान में पार्टी की हार के लिए नेताओं को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस कमजोर नहीं है, बल्कि किसी लीडर ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। बीकानेर में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में मंच पर बैठे पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, गोविंद राम मेघवाल और भंवर सिंह भाटी से सवाल किया गया कि हम क्यों हारे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप नहीं हारे हो, स्टेज पर बैठे नेताओं ने आपको हरा दिया। रंधावा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जुट जाएं, कांग्रेस को मजबूत करना है तो वर्कर की सुननी पड़ेगी, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा। रंधावा ने कहा कि पार्टी का नेता भले ही किसी पार्टी में चला जाए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं जाएगा। राज्यसभा की 15 सीटों पर सुबह 9 बजे से जारी वोटिंग 4 बजे खत्म हो गई थी। 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान हुआ था। सबसे पहले नतीजे कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुई वोटिंग में कांग्रेस के अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर जीते। वहीं बीजेपी के नारायण बंदिगे ने जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश के एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हराया है। दोनों को 34-34 वोट मिले थे। टॉस से विजेता का फैसला हुआ। इधर क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों की बैठक बुलाई है। यहां कांग्रेस के 6 विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने की खबर आई थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर 27 फरवरी की सुबह से ही गहमा गहमी रही। वोटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही यूपी में सपा के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून लाने की मांग को लेकर देश भर के किसान पिछले 15 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एमएसपी का मुद्दा उठाया है। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार को बिना देरी किए किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा करनी चाहिए। साथ ही गहलोत ने नसीहत देते हुए कहा कि किसानों संग अपराधियों जैसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि एनडीए सरकार की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को एमएसपी देने की घोषणा अविलंब करनी चाहिए, तब जाकर उनको दिए गए भारत रत्न का सम्मान होगा। एमएस विश्वनाथन की बेटी डॉक्टर मधुरा स्वामीनाथन ने भी कहा है कि सरकार को किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। लोक देवता बाबा रामदेव जी का ससुराल भले ही अमरकोट पाकिस्तान में हो, लेकिन बीकानेर जिले के कोलाया तहसील के सियाणा गांव में नैतल रानी का पीहर और लोक देवता रामदेव जी का ससुराल बनेगा। नैतल रानी का पीहर 2 बीघा जमीन पर बनेगा। इस पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 4 साल में बनकर तैयार होगा। ये तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय द्वारका रणुजा संगम संस्थान की ओर से आमजन के सहयोग से नैतल रानी के पीहर का निर्माण करवाया जाएगा। नैतल रानी के पीहर में भव्य एवं मंदिर का निर्माण होगा। इस तीर्थ स्थल के लिए समाजसेवी गुलाब सिंह सिवाना ने 2 बीघा जमीन मंदिर निर्माण के लिए भेंट की है। अंतर्राष्ट्रीय द्वारिका रणुजा संगम संस्थान के संस्थापक प्रकाश सुखलेजा के अनुसार नैतल रानी के पीहर में नैतल रानी व बाबा रामदेव की जुगल जोड़ी की मूर्ति स्थापित होगी। मंदिर परिसर में नैतल रानी की पीहर के इतिहास को भी उल्लेखित किया जाएगा। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी भाजपा सरकार का प्रयास रहेगा कि इसी कार्यकाल में इस परियोजना का जनता को लाभ मिले। जोशी मंगलवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सोशल मीडिया टीम द्वारा आयोजित नमो ऐप कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। साथ ही विकसित भारत का एम्बेसडर बनने का काम भी आगे बढ़ सकता है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को यहां सामुदायिक हॉल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खरेखेड़ी स्थित भारतीय जन सेवा संस्थान केंद्र पर इस सामुदायिक हॉल का निर्माण किया जा रहा है। देवनानी ने इस हॉल के निर्माण के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। धौलपुर में राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा की अगुवाई में संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक स्थानांतरण में राजनीतिक डिजायर सिस्टम समाप्त कराकर पारदर्शी तबादला नीति लागू करने की मांग की है। इसके अलावा पिछले 5 सालों से अनदेखी के शिकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लोकसभा चुनाव के बाद ग्रीष्म अवकाश में अनिवार्य रूप से स्थानांतरण करने, कांग्रेस शासन में बिगड़े हुए शैक्षिक ढांचे में सुधार कर शिक्षक से लेकर डीईओ स्तर के पिछले 4 सत्रों से रुकी हुई पदोन्नतियां शुरू कराने, महीनों से प्रदेश के स्कूलों में 20,000 अधिशेष चल रहे शिक्षकों का समायोजन कराने की मांगे रखी है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल सभी बिंदुओं और लेखानुदान 2024-25 की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी गर्मी के मौसम के लिए बिजली, पानी एवं चिकित्सा संबंधी कंटिजेंसी प्लान विभागीय एवं जिला स्तर पर समय रहते तैयार कर लिए जाएं ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले नौनिहालों के लिए खुशखबरी है। इनमें पढ़ने वाले नौनिहालों को अब सरकार 2 तैयार निःशुल्क ड्रेस उपलब्ध करवाई जाएगी। बाड़मेर बालोतरा जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्षीय नामांकित बालकों को आंगनबाड़ी ड्रेस मिलेगी। विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्रेस पहुंचाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जयपुर में विद्याधर नगर इलाके में स्थित किशन बाग में भीषण आग लग गई, जिससे वहां इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना दमकल कर्मियों को करने पर आग बुझाने वे पहुंचे, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। जैसलमेर के राघवा गांव के पास की जमीन को ओरंड में शामिल करने के लिए ग्रामीण ओरंड से मुख्यालय तक पदयात्रा कर रहे हैं। राघवा से पदयात्रा रामगढ़ पहुंची, जहां तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इसके बाद गांव-गांव से लोग आकर इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। 12 कस्बे समेत ग्राम पंचायत के गांव में पेयजल संकट ने दस्तक दे दी है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत कस्बे में 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो चुके 5 कुओं एवं टंकी का 2 साल बाद भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार कस्बे में बरसों से 2 समय की जलापूर्ति से लोगों का काम चल रहा था। इस साल बरसात कम होने से नदी नाले समय से पहले सूख गए। कुओं बावड़ियों में जल स्तर गहरा जाने से रीतने के हालात विकट हो गए। ऐसे में कस्बे में इन दिनों ज्यादातर लोगों के घरों में बनी कुइयों में भी पानी की कमी होने लगी है। इधर कस्बे की 12 महीने जलापूर्ति उपलब्ध कराने वाले 4 पुराने सरकारी कुओं में भी इस बार जल स्तर गहरा जाने से पानी रीतने की समस्या है। जयपुर में आयोजित 2 हेल्थ फेस्टिवल की सफलता के बाद झीलों की नगरी उदयपुर में 9 मार्च को राज्य का तीसरा मेगा हेल्थ फेस्टिवल का आयोजन होगा। JHW के संस्थापक हिम्मत सिंह ने बताया कि सौभागपुरा स्थित अशोका ग्रीन में होने वाले 2 दिवसीय ये हेल्थ फेस्टिवल विगत 2 हेल्थ फेस्टिवल की तुलना में और बेहतर साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस मेगा हेल्थ फेस्टिवल में न केवल उदयपुर के सबसे बड़े अस्पताल बल्कि मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद व जयपुर के शीर्ष रैंक वाले अस्पताल भाग लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल सभी बिंदुओं और लेखानुदान 2024-25 की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल बिंदुओं, बजट घोषणाओं सहित अन्य घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त अधिकारी को सेवानिवृत्त होने के 17 माह बाद उपार्जित अवकाश का भुगतान करने से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। राज्य के प्रमुख वित्त सचिव, संयुक्त राजस्व सचिव, NHM के मिशन निदेशक, टोंक के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस दिए हैं। इन्हें 3 सप्ताह में ये बताने को कहा है कि देरी से भुगतान के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्यवाही कर याचिकाकर्ता को ब्याज का भुगतान करवाने की स्थिति स्पष्ट करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।